प्रणाम। आज हम फिर से मिले हैं एक नए कार्यक्रम के लिए, एक नए उद्बोधन के लिए, जिसमें हमारा जो विषय है वो है सूर्य एवं शक्ति, सूर्यदेव और शक्ति। और इसकी शुरुआत हम करने जा रहे हैं गायत्री मंत्र से। आप सभी से अनुरोध कि अपनी कमर गर्दन को सीधी करें, अपने दोनों हाथ गोद में रखें और श्रेष्ठ भावनाओं के साथ परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के सूक्ष्म सानिध्य, वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में, साथ ही साथ देव संस्कृति विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर प्रणव पांड्या जी श्रद्धेय के प्रति एवं वाइस चांसलर डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी के प्रति और वहाँ की भूमि और वहाँ की ऊर्जा और शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए गायत्री मंत्र से हम शुरुआत करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी से अनुरोध, अपने हाथों को इस तरीके से मस लें और अपनी आँखों पे लगाएं इस भावना के साथ कि हमें गायत्री मंत्र की ऊर्जा और गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा विषय है, सबसे पहले तो सभी को छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जो इतना प्यारा पर्व, जो कि दिवाली से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्व है, सूर्यदेव की उपासना का, छठी मैया की उपासना का एक पर्व है। और आज उसका समापन जो है वो सूर्यदेव की उपासना के साथ ही हुआ। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी जुड़े हैं। आज का जो विषय है सूर्यदेव और शक्ति, ये जो विषय हमने लिया है इसका बहुत बहुत गूढ़, इसका विलक्षण जो है रहस्य है, जिस वजह से हमने ये विषय लिया है। क्योंकि आप, अगर मैं आम भाषा में पूछूं कि क्या आप भगवान को मानते हैं या क्या आप ईश्वर को मानते हैं, तो आप सभी हाँ कहेंगे। हमारे गुरुदेव है, साथ में श्री कृष्ण हैं और न जाने कितने हमारे देवी देवता हैं जिन्हें हम पूजते हैं। पर पूरे विश्व में अगर हम सभी से यही प्रश्न पूछने जाएंगे तो सबके अलग अलग मत होंगे। कोई कहेगा कि नहीं ईसा मसीह है, नहीं महावीर जी है, नहीं बुद्धिस्ट हैं जो हमारे बौद्ध धर्म के हैं, हमारे गौतम बुद्ध। तो सभी का अलग अलग मत है, यानी कि एक मत पे सभी खरे नहीं उतर पाते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हम किसी ईश्वर को नहीं मानते, हम नहीं मानते कि ईश्वर है, जिसे हम कह सकते हैं कि नहीं वो तो मानते ही नहीं है। पर एक ऐसे देवता है जिसको मानने से कोई इनकार कर ही नहीं सकता, और वो है सूर्य देवता। एक ऐसे देवता जिनके दर्शन हमें रोज़ होते हैं और जिनके कारण ही हम जीवित हैं और हमारी पूरी धरती पे जो है जीवन हो पाया है, संभव हो पाया है। इसकी शुरुआत मैं करना चाहती हूँ कि सबसे पहले एक मैगज़ीन से, जो कि है अमेरिकन जोग्राफिक मैगज़ीन, जिसमें एक लेख छपा और उसके अंदर आपको हैरानी होगी ये जान के कि उस लेख का जो शीर्षक था वो था सूर्य हमारी माता है, सन इज़ आवर मदर। तो जब उस लेख के बारे में अगर जाना गया तो उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि दुनिया में जितनी भी चीज़ हैं, हम हैं, जीव जंतु हैं, पदार्थ हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, सभी सूर्य के तेज से ही निर्मित हैं। यानी कि सूर्य का ही विभिन्न स्वरूप हमको दृष्टिगोचर होता है, अपने रूप में या किसी और रूप में। तो अगर सूर्य ही जो है वही हर जगह है, तो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़े देवता या सबसे बड़े हमारे गुरु या फिर सबसे बड़े हमारे ईश्वर माने जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ईश्वर तो श्री कृष्ण है, वो जगत गुरु हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण और उनके बेटे सांब, उन दोनों को एक बहुत बड़ा सूर्य उपासक भी कहा गया, यानी कि उन्होंने खुद सूर्य की उपासना करी थी। और उपासना, उनके जो बेटे थे, श्री कृष्ण के बेटे सांब, वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। तो फिर श्री कृष्ण ने उनको सलाह दी कि वो सूर्य उपासना करें।
तो जब उन्होंने सूर्य उपासना शुरू करी और काफ़ी वर्ष सूर्य उपासना करते हुए बिताए, तब उनका कुष्ठ रोग दूर हुआ, जड़ से गया। और इसलिए उन्होंने 3 जगह सूर्य देवता की स्थापना करी, जिसमें से एक कोणार्क मंदिर है, जिसे आप सभी जानते होंगे, जो कि पूरी तरीके से सूर्य देव को समर्पित है। तो अगर श्री कृष्ण भी सूर्य उपासना करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव ने भी सविता देवता और सूर्य देवता की उपासना का मंत्र हमें दिया है, तो इसमें कोई संशय नहीं कि हम उसे ना करें। हमें इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए। और जहाँ बात आती है गायत्री मंत्र की, जिसे हम सविता देवता या सूर्य देवता का मंत्र भी कहते हैं, और उसी से हमने शुरुआत करी है, तो उसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए। जो हमारा गायत्री मंत्र है, जो ओम से शुरू होता है, जो एक और प्रणव जिसे हम कहते हैं नाम है ईश्वर का, उसमें एक बीच में जो हमारी शब्दावली आती है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। जो तत्सवितुर्वरेण्यम है, ये हमें प्रेरणा देता है सूर्य उपासना के लिए, सूर्य की ओर जाने के लिए। अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं उन्हीं के माध्यम से हम इस चीज़ को समझेंगे। हम कोशिश करेंगे कि इसको हम वैज्ञानिक रूप से भी समझने की कोशिश करें, जिसमें अगर हम सबसे पहले जानें तो आप सभी को पता होगा कि जब एक माँ के गर्भ से एक शिष्य का जन्म होता है, तो माँ के गर्भ और शिष्य के बीच में जो जोड़ने वाला प्लेसेंटा होता है, वो नाभि से जुड़ा होता है। और आपने एक सुना होगा, यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यानी कि पिंड को कहा गया है हमारा शरीर और ब्रह्मांड है हमारा यूनिवर्स। यूनिवर्स का जो सेंटर है वो है हमारा सूर्य। इसी तरीके से हमारा जो पिंड है, यानी कि जो हमारा शरीर है, उसका सेंटर है हमारी नाभि। और अगर यहाँ पे अगर कुछ लोग जानते होंगे, एटम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हमारे एटम का हिस्सा होते हैं, उसका जो बीच का हिस्सा होता है जिसे हम न्यूट्रॉन बोलते हैं, उसको हम हिंदी में नाभिक कहते हैं। तो जब हमने ये जाना कि हमारा जो शरीर है उसमें अगर हम नाभि की बात करें, तो वहाँ पे वही ऊर्जा स्थापित है, वही ऊर्जा विद्यमान है जो सूर्य की ऊर्जा है। और उस ऊर्जा तो है हमारे पास, पर वो जागृत नहीं है। और जागृत करने के लिए हमें एक बाहर कंसंट्रेशन के लिए कोई वस्तु चाहिए। यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ कि ध्यान लगाइए, कोई आंखें बंद करेंगे, किसी का ध्यान भटक जाएगा, कभी काम पे चला जाएगा, कभी कल क्या करना है, या फिर किसी भी तरीके से भटक सकता है। इसलिए हमें ध्यान के लिए कुछ बाहरी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है। और बाहरी वस्तु में सबसे प्रधान जो तत्व हैं, जो प्रधान ऑब्जेक्ट हैं, वो आते हैं सूर्यदेव। और सविता किसे कहते हैं, हमें कभी कन्फ्यूजन भी हो सकती है कि सविता किसे कहते हैं। तो जो सूर्योदय की लालिमा युक्त जो हमारा सूर्योदय होता है सुबह के टाइम पे, उसे हम सविता का नाम देते हैं, क्योंकि उस समय उसकी ऊर्जा चरम पे होती है। और अगर हम उनका ध्यान करते हैं, ध्यान नहीं बल्कि उनके सामने बैठकर उनके तेज को अपने अंदर भीतर धारण करने का ध्यान करते हैं, तो वो अपने आप में इसी तरीके से होता है जैसे तो हमने पूरा शरीर एक नया ऊर्जा से भर लिया, पूरे शरीर को नई ऊर्जा से भर लिया हो, एक नया ऊर्जावान शरीर बना लिया हो। और महर्षि पतंजलि का एक सूत्र मैं यहाँ पे आपको उसका अर्थ बताना चाहूँगी। महर्षि पतंजलि जो हैं, उन्होंने अपने बहुत ही छोटे छोटे जो है उन्होंने वर्सेस दिए हैं, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। तो जो विभूतिपाद है, जिसमें उन्होंने बताया है कि योग से, ध्यान से हमें क्या क्या उपलब्धियाँ होती हैं, कौन कौन सी रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। तो उन्होंने कहा है कि नाभि पे ध्यान करने से हमारे पूरे शरीर का ज्ञान हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी नाभि है वो केंद्र है, और अगर उसमें ऊर्जा पर्याप्त है तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। तो हमने बहुत सारी बातें जानी, किस तरीके से जुड़ाव है सूर्यदेव का और हमारा और पूरे विश्व का। आइए हम आगे चलते हैं कि सूर्यदेव को हमने ये तो जान लिया कि उनका कैसे ध्यान करना है। गुरुदेव का ध्यान उन्होंने डायरेक्ट बताया, और जो सुबह का ध्यान होता है हम कर सकते हैं उसको। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें जाननी है कि और किन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में समावेश कर सकते हैं, ताकि सूर्य की ऊर्जा को अपने जीवन में धारण कर सकें। सबसे पहली बात आती है कंसंट्रेशन की।
यानी कि आप सभी के जो बच्चे हैं और साथ में जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनका कंसंट्रेशन नहीं होता। पर आपने वो एक कन्वेक्स लेंस देखा है, जिसकी आप मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसको जब इस तरीके से पकड़ा जाता है किसी पेपर पे और सूर्य की जो किरणें हैं उनको कंसंट्रेट किया जाता है एक पेपर पे, तो वो पेपर को जला भी सकता है। यानी कि उसके अंदर इतना ताप, इतना ज़्यादा ऊर्जा उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है कि वो उस पेपर को जला देता है। यानी कि हमने ऊर्जा को समाविष्ट करके एक जगह या फिर एक जगह फोकस कर दिया। सेम चीज़ हम करते हैं ध्यान के माध्यम से। यानी कि जो सूर्य की ऊर्जा है, जो पूरी पृथ्वी पे फैली हुई है, यहाँ तक कि पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, उसको हम ध्यान के माध्यम से एकाग्र करके अपने अंदर प्रविष्ट करवाते हैं, या फिर जो हमारे अंदर सूर्य है उसके साथ में जागृति करवाते हैं। इसके लिए पहला जो है वो है सूर्योदय से पहले जागरण, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। क्या हम सभी ब्रह्म मुहूर्त में जाग रहे हैं? और इसका साइंटिफिक रीज़न यही है कि क्योंकि अब हमने समझ लिया कि हमारा जो नेवल है वो डायरेक्टली सन से कनेक्टेड है। यानी कि जब सूर्योदय होता है वैसे ही हमारी नेवल भी, यानी कि हमारी जो नाभि होती है वो भी जागृत होती है। और अगर हम सूर्योदय से पहले उठते हैं और उसके बाद फिर सूर्योदय के साथ ध्यान करते हैं, तो वो जागृत अवस्था हमें बहुत सारी ऊर्जा, ना सिर्फ ऊर्जा बल्कि और भी बहुत सारी रिद्धि सिद्धियाँ प्रदान कर सकती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस नियम को ऐसा नहीं है कि सभी एकदम से पालन कर सकते हैं, पर हमें इसकी कोशिश करनी चाहिए। और जैसे जैसे हम कोशिश करते जाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, फिर हमारे अभ्यास में ये आ जाएगा। दूसरा है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम सूर्य की ऊर्जा को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। योग गुरुदेव ने भी बहुत कीमती बताया है कि योग हमारे जीवन में घटना चाहिए, और सूर्य नमस्कार उसका एक बहुत उपयोगी साधन है, जो गायत्री महाविज्ञान में भी बहुत विस्तारित रूप से दिया हुआ है। सूर्य नमस्कार हम देखें किस तरीके से किया जाता है। अब आप सभी ने किसी न किसी ने तो किया ही होगा, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो छूट रही होंगी, जिसमें से एक है सांस लेने और छोड़ने का तरीका। तो आज मैं आपको एक क्योंकि मैं बैचलर्स में योगिक साइंस की भी छात्रा रही हूँ, तो मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि हमें योग व्यायाम करते हुए कब सांस लेनी है और कब छोड़नी है। तो जब हम शरीर हमारा खुल रहा है, जैसे हम पहले प्रणाम अवस्था में आते हैं, उसके बाद फिर हाथों को पीछे लेके जाते हैं, यानी कि हम अपने शरीर को खोलते हैं। तो जब हमारा शरीर खुलता है तो हमें सांस लेनी है, और उसके बाद हम पादहस्तासन करते हैं, अपने हाथों को पैरों से मिलाने की कोशिश करते हैं। ज़रूरी नहीं है ज़बरदस्ती मिलाना, पर हमारा शरीर बंद हो रहा है तो हमें सांस छोड़नी है। और ये जो रूल है, ये जो नियम है, ये हर व्यायाम, हर योग के आसन पे अप्लाई होता है, उस पर आधारित होता है। यानी कि जब हमारी बॉडी खुले तो सांस लेनी है, जब बंद हो तो सांस छोड़नी है, किसी भी योग में। तो जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे, उसके 12 व्याहतियों को करेंगे, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। सूर्य नमस्कार के माध्यम से हमारी वो ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं शरीर में। आप सभी जानते हैं कि कुछ मर्म बिंदु हैं। और वो मर्म बिंदु कौन से हैं? वो मर्म बिंदु 107 ऐसे मर्म बिंदु हैं, इसलिए नहीं, आप शायद आप जानते होंगे कि उन पे अगर आघात हो जाए वो बहुत सेंसिटिव होते हैं। पर अगर उन मर्म बिंदुओं को जागृत किया जा सके तो हमारे अंदर वो सभी दिव्य चेतना, जो हमारे अंदर दिव्य चेतना है, उससे हमारा तदात्कार हो सकता है, उससे हम डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं और उस ऊर्जा को अपने जीवन में लगा सकते हैं, ताकि सारी ऊर्जा बिखरी ना रहे। तो सूर्य नमस्कार मैं चाहूँगी कि आप सभी अपने जीवन में अपनाएं। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है? पहली हमने सूर्य नमस्कार, पहले ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, दूसरा सूर्य नमस्कार। तीसरी चीज़ है कि हम सूर्य चिकित्सा के माध्यम से कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो सूर्य चिकित्सा का मतलब ये होता है कि जो हमारी सूर्य की रश्मियाँ हैं, हम उससे सुबह सुबह ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी जो बॉडी है, स्किन का जो उसका कनेक्शन है, स्किन से डायरेक्टली हमारी जो सूर्य की रोशनी है वो उससे आए, यानी कि स्किन पे हमारे टच हो उसकी रोशनी, उसकी रेज। अब उससे क्या लाभ होते हैं? एक लाभ तो हम सबको पता है कि विटामिन डी मिलता है ना।
विटामिन डी जो बहुत ज़रूरी होता है हमारी बॉडी के लिए, उससे हड्डियाँ मजबूत होती हैं, वो मिलता है। और वो विटामिन डी क्यों ज़रूरी है उसका भी मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि हमारे अंदर जो कैल्शियम बनता है वो विटामिन डी के कारण बनता है। विटामिन डी जो कि कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है, यानी कि अगर आप दूध भी पी लेंगे, कैल्शियम की गोली भी खा लेंगे, पर वो एब्जॉर्ब कब होगा? वो एब्जॉर्ब तब होगा जब हमारे शरीर में विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में है। तो सूर्य के माध्यम से अगर हम सुबह के सूर्य को अगर हम देखते हैं, सूर्य अर्घ दान करते हैं, उसके सामने मैक्सिमम हमारी बॉडी एक बच्चे की तरीके से खुल के स्पर्श हुआ उनकी किरणों का हमारे स्किन पे, हमारी त्वचा पे, तो हम सबसे ज़्यादा, खासकर अगर तेल लगा के किसी तरीके का मसाज करके उसके बाद हम सूर्य के सामने जाएंगे तो हमें मैक्सिमम जो है विटामिन डी हमें मिल पाएगा।